नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आइए सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आप सांसद संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है। ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी संजय सिंह को। आपको बता दें कि कल कई घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को देर शाम गिरफ्तार किया गया। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में ये गिरफ्तारी की है। अब आज संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। कल करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई है और उसके बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। अब आज उनकी पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है, तो आज इस पेशी पर सभी की नजर रहेगी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बदले की कार्रवाई का राग गाते रहे, समर्थक जोशीले नारे लगाते रहे, लेकिन ईडी की टीम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तकरीबन 10 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जंगल में आग की तरह फैली। संजय सिंह के घर पर समर्थकों की भीड़ दोगुनी हो गई। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी की टीम संजय सिंह को गाड़ी में बिठाकर अपने दफ्तर की तरफ चली। समर्थकों की नाराजगी और बढ़ गई। नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता कार के सामने लेट गया। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने पिछले दिनों इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें संजय सिंह का भी नाम है। आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपए माफ किए थे, लेकिन संजय सिंह की माने तो बीजेपी हार के डर से बौखला उठी है और उनकी गिरफ्तारी सत्ता की तानाशाही का सबूत है। मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। बीजेपी का आरोप है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की पूरी पलटन शामिल है और इसकी आंच पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने वाली है। लेकिन केजरीवाल के कारकुनों की माने तो संजय सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ सियासी बदले की कार्रवाई है। केंद्र सरकार तेजी से तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है। आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। कोर्ट को भी लग रहा है कि नहीं, ये साक्ष्य जो है ये भ्रष्टाचारी हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए। तो संजय सिंह को भी आज, मैं तो सुबह जब सुना तो मुझे लगता नहीं था कि ये सारी चीज़ें इतनी साक्ष्य के साथ पकड़ी जाएंगी। और संजय सिंह को पकड़ा जाना ये स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल पर ये आंच पहुंचनी है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग भी की गई। रात भर संजय सिंह को ईडी के लॉकअप में ही रखा जाएगा और सुबह मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी। वहां संजय सिंह की कस्टडी की मांग की जाएगी। लेकिन संजय सिंह की पत्नी और उनके पिता का दावा है कि संजय सिंह ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है और ईमानदार को डरने की दरकार नहीं, सच की जीत जरूर होगी। Since they were told you have to arrest, they done the job. उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी।
तो वो सत्य के लिए लड़े हैं, तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था, उन्होंने जो षड्यंत्र किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है। संजय सिंह से पहले इसी केस में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन भी सलाखों के पीछे हैं। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल भी इसे मोदी सरकार की तानाशाही करार दे रहे हैं। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। सत्य मेव जयते, सत्य पराजित नहीं होता है, सत्य को परेशान किया जा सकता। राहुल जी को सदस्यता समाप्त की, घर ले लिया, हर तरह से विरोध किया और आज लालू जी की जमानत ये कहती है कि आरोप प्रथम दृष्टया अदालत ने झूठे पाए। प्रथम दृष्टया चुनाव के पहले ही सब क्या हो रहा है? जैसे भारतीय जनता पार्टी की मति भ्रष्ट हो गई। वो सारे मजबूत नेताओं को जो इंडिया है उनको डरा के धमका के कह रहा है। संजय सिंह जी सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल्स पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की बौखलाहट को दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये पता है कि वो आने वाले जो राज्य के चुनाव हैं और जो उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं वो हारने वाले हैं। इसलिए जो भी उनका विरोध करता है, जो भी विपक्ष में है, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको जेल में बंद करने की कोशिश करता है। बार बार केजरीवाल संजय सिंह कह रहे थे कि हमारे घर तो कुछ नहीं मिलेगा, हमारे घर तो कुछ नहीं है, हमारे घर तो एक भी रुपया नहीं मिला है, कोई ज्वेलरी नहीं मिली है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश में चारा घोटाला हुआ था तब जो उसमें जेल गए थे क्या उनके घर में पैसा मिला था? जब देश में 2G स्कैम हुआ तो क्या उनके घर में पैसा मिला? कौन बेवकूफ होगा कि वो अपने घर पे ये सारा पैसा रखेगा? एक फूटी कौड़ी उनको वहां से बरामद नहीं हुई। एक अनियमितताओं से या किसी भी चीज से संबंधित जो आरोप है, रत्ती भर सबूत इन्हें कोई बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो ये भी साफ तौर पे राजनीति से प्रेरित है और आने वाले चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक डरी हुई भाजपा का ये एक प्रकार से आखिरी पैंतरा है, एक आखिरी उनका औजार है जिसका इस्तेमाल कर कर वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं। पहले करेंगे भ्रष्टाचार, उसको बनाएंगे शिष्टाचार, कार्रवाई होगी तो खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड, कहेंगे अत्याचार अत्याचार। इनको लगता है भ्रष्टाचार इनका जनसिद्ध अधिकार। देखिए कितना बदल गए हैं लोग। जो अन्ना हजारे के शिष्य बनकर आए थे और कहते थे बिना चार्जशीट के, बिना कोई एफआईआर के कि ये भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, जहां पर कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, जहां पर चार्जशीटें आ चुकी हैं, वहां पर कहते हैं कि नहीं नहीं ये कट्टर ईमानदार है। आज जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं तो यही विक्टिमहुड कार्ड मनीष सिसोदिया के लिए खेला था। ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की है। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई है, इस मामले में ईडी ने की। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। संजय सिंह के यहाँ ये छापेमारी ऐसे वक्त में हुई
जब एक दिन पहले ही दिल्ली की एक कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाईएसआर सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंडा और बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। आरोपी दिनेश अरोड़ा को केस में मुख्य कड़ी माना जा रहा है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान बताया था कि वह सबसे पहले एक कार्यक्रम में संजय सिंह से मिला था। इसके बाद वह मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया। चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की। इतना ही नहीं, उसने 32 लाख रुपए का चेक भी सिसोदिया को सौंपा। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा सुलझाया जो एक्साइज विभाग के पास लंबित था। दीपक दुबे, राहुल प्रकाश, विनय सिंह और प्रशांत देव के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।